हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स और नेवी डबल ASSR बोथ से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स कराऊंगा। ठीक है, अब ये आपका प्रैक्टिस सेट पहला है तो प्लीज़ आप रिस्पांस अच्छा दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस सेट पहला है तो ये कि अब दूसरे तीसरे भी आते रहेंगे, जल्दी जल्दी आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा। और ठीक है, कल मैंने इंग्लिश का भी डाला था प्रैक्टिस सेट पहला, तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया किसी एक चीज़ हम बता दें, बल आपकी सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो या फिर न्यूटन भी कह सकते हो। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, सदिश राशि है। और विमी सूत्र लिख लीजिए, MLT-2 होती है। अब ये निकला कहाँ से हम बता दें आपको। देखिए किलोग्राम, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो इसको किस में किलोग्राम का M होता है, मीटर को L से डिनोट करते हैं, अपॉन में सेकंड स्क्वायर तो T से वो करते हैं, तो अपॉन में सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, MLT-2। अब ये सूत्र, अब सवाल की बात आती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब ये कि अब ये पूछा गया F बल, आरोपित बल क्या हो। F बराबर आपने सुना होगा dP/dt होता है। मतलब ये होता है कि F होता है जो संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर होती है जो, वही F होता है, वही बल होता है। तो यहाँ पे 60 दी गई, अच्छी बात है। 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। अब F का मात्रक तो न्यूटन होता है, इसलिए 60 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। मैंने आपको पहले कंडीशन बता दी थी कि बल का मात्रक क्या होते हैं, सब ये सब बता दिए, तो विमी सूत्र लिखना। ठीक है, अब अगला दिया गया है, एक बल की क्रिया एवं तत्संगत प्रतिक्रिया होती है। याद कर लीजिएगा इसको, दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0 है तो मॉड में एक वेक्टर गुणे B वेक्टर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों की दो कंडीशन बनती है। अभी कॉपी पेन नहीं निकाल के बैठे तो वीडियो को अभी तुरंत रोक दीजिए और जाइए अब वो कॉपी पे लिखी जाकर। देखिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर पूछा जाता है तो आपका सूत्र क्या होता है। A वेक्टर B वेक्टर का जब पूछा जाता है सूत्र तो इसको याद कर लीजिए, सीधा हम लिख दे रहे हैं AB cos थीटा होता है। AB cos थीटा बराबर 0। इसका सूत्र क्या होता है, AB cos थीटा बराबर 0 चल रहा है। अब ये कि अब लिख सकते हो AB cos थीटा बराबर 0, लिख दिया दो बार, कोई बात नहीं। cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 0 अपॉन में AB लिख सकते हो। ये AB नीचे चलेगा, अब 0 अपॉन AB तो 0 तो आएगा। अब ये कि 0 की वैल्यू cos के पद में बताइए, तभी तो cos cos कटेगी, तभी तो थीटा निकल जाएगा। अब cos 90 माने होता है आपका sin 91 होता है, cos 90 0 होता है, तो cos cos कट गया, थीटा की वैल्यू 90 आ गई। थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 90 आ गया। अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बस इसमें एक प्रॉब्लम होगी आपको, ये सूत्र cos लगेगा, थीटा साइन नहीं लगेगा, साइन के लिए अलग होता है, वो अभी बताएंगे। ठीक है, जब ए डॉट ए मतलब ये बिंदी दिया जाता है तो समझ लीजिए यहाँ पे बिंदी टाइप का आता है, कॉस होता है, इतना याद कर लीजिए बस। आपको याद ही करना। अब थीटा बराबर कितना आया, 90 आया। अब मॉड में एक वेक्टर गुणे बी वेक्टर, तो इसका सूत्र क्या होता है, मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर और होता क्या, साइन थीटा होता है। जब क्रॉस या फिर कह सकते हो गुणा जब दिया जाता है तो इसको साइन लिखते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब साइन 90 को थीटा की जगह 90 रखना पड़ेगा, साइन 90 हो गया। यहाँ पे मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर सारे चल रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, अब मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इतना ही आएगा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। बस यही दो चीज़ याद कर लीजिएगा। सूत्र ये जब बिंदी लगा रहता है तो cos लगता है, ये भी cos थीटा, ये भी जब बुरा लगता है तो आपका sin थीटा होता है। ठीक है, इतना याद करना था, ये ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया, ये सब को देखिए कॉपी में नोट करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है तुम्हारा ये कि किसी वस्तु के विस्थापन का समीकरण x बराबर 2t क्यूब दिया है प्लस का 3t स्क्वायर है प्लस 5b है। ठीक है, इसमें प्लस 5b यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा लिख दिया प्लस 5 है। तो 2 सेकंड में वस्तु का त्वरण क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो जब ऐसे फॉर्म में दिया जाता है तो उसको तो अवकलन तो किया जाता है, तो सबको पता होगा। टी के सापेक्ष अवकलन करिएगा, dx अपॉन dt कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6t स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूनी 6t हो जाएगा और प्लस का 5 है तो 0 मान लीजिए। ठीक है, अब ये जब त्वरण निकालना पड़ता है ना, त्वरण तो ये होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। त्वरण 2 बार डिफ्रेंसिएशन करता है, ठीक है, अवकलन करता है, तो 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कि 6 दूनी 12t हो गया प्लस का 6 हो गया, तो t की वैल्यू 2 दी गई, ये सिंपल सा आपने ये सब पढ़ा भी होगा। 12 दिन 24, 24 6 30, 30 ये हो गया। और ये त्वरण मतलब ए होता है, और त्वरण ये भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखा मैंने यूनिट इसकी मात्रा, क्योंकि इसका त्वरण वो क्या होता है, एल टी अपॉन टी स्क्वायर हो गया सेकंड स्क्वायर ना, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एल टी -2 होता है त्वरण का,
वी मास सूत्र एल टी माइनस टू, ये ऊपर चला गया ना, टी तो माइनस का 2 हो गया, ये होता है वीमी सूत्र। ठीक, याद कर लीजिएगा और इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, ये दिया क्या है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया आपका। ठीक है, अब ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो उसको तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। अब कहा भी कहते हैं जूल के बराबर, जूल में होता है कन्वर्ट करने को, कितने जूल के बराबर होता है तो लिख भी दिया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, जूल होता है। अब ये कि गुणा भाग करना था आपको केवल। चलिए इसमें अब माइनस का 19 है और 6 है, तो 19 में 6 पहले कटाई कितना आएगा, 13 आएगा। तो माइनस का 19 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 13 आएगा। कोई ऑप्शन है? जी ऑप्शन राइट है, जूल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, याद कर लीजिएगा। बस इसमें अब कंडीशन नहीं कोई बन रही थी, यही केवल सूत्र राइट है। अगला दिया गया है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है तो इंजन द्वारा गति की दिशा में लगाया गया बल क्या होगा, एफ पूछा जा रहा है। और ये पी तो आपका दिया गया और ये बी आपका दिया गया। ऐसा सूत्र बताए जिसमें एफ या पी में कोई रिलेशन हो या वी में। चलिए तो उसको सीधे याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। एफ बराबर क्या होता है ये बताइए पहले, याद कर लीजिए। पी बराबर एफ वी होता है। क्या होता है, पी बराबर एफ वी होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, एफ बराबर हो जाएगा पी अपन वी हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बात तो सूत्र याद कर लीजिए, पी बराबर एफ वी होता है। ठीक है, तो पी कितना है, पी आपका 25 है। अब ये हॉर्स पावर लिखा है ना, तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 1 HP कह सकते हैं, हॉर्स पावर 746 वाट होता है, तो 746 भी करना पड़ेगा। और 40 ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई किलोमीटर में दिया गया है ना, तो इसको मीटर में चेंज क्यों किया गया अभी बता रहे, रुकिएगा। देखिए एफ निकालना, एफ क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को क्या ले सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर में चलता है ना वो, तो ये तो किलोमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा गुणा कर लीजिएगा आप। ठीक है, सिंपल सा गुणा भाग कर लीजिएगा, खुद गुणा करना कोई ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 167 आएगा। ठीक है, चलिए तो न्यूटन आएगा, और इनमें से कोई वैसे राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत पंखे में प्रदर्शित होता है, विद्युत जो पंखा होता है, सबसे पहले क्या होता है, विद्युत पंखा में ये होता है, सबसे पहले तो विद्युत ऊर्जा जाएगी ना, तभी तो आपका पंखा चलता है, तो पहले विद्युत ऊर्जा जाएगी, फिर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा।